है प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बात करेंगे आईआईटी बीएचयू में ये क्या हो रहा है। दरअसल काशी हिंदू विश्वविद्यालय आईआईटी में पिछले दिनों छात्र के साथ हुई शर्मनाक हरकत तूल पकड़ती जा रही है। लगातार तीसरे दिन आईआईटी बीएचयू के सैकड़ों छात्रों ने केंद्रीय कार्यालय से लेकर सिंहद्वार, बिरला हॉस्टल चौराहा, महिला महाविद्यालय चौराहा पर धरना प्रदर्शन कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं आईआईटी बीएचयू परिसर में बाउंड्री वॉल बनाए जाने के प्रशासन के फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। केंद्रीय कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर आईसा, भगत सिंह छात्र मोर्चा, दिशा, समाजवादी छात्र सभा की ओर से पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने घटना पर नाराजगी जताई है। छात्रों का कहना है कि दीवार खड़ी कर देने से ऐसी घटना को रोका नहीं जा सकता। आरोपियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आईआईटी बीएचयू में छात्रा के साथ छेड़खानी की घटना के बाद बीएचयू कैंपस में छात्र छात्राओं का गुस्सा भड़क गया है। इस घटना को लेकर छात्र छात्रा लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं इससे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, छात्र संगठन आईसा, भगत सिंह छात्र मोर्चा, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर विरोध जताया। आईआईटी बीएचयू में छात्रा के साथ हुए शर्मनाक घटना को लेकर जहां छात्रों का सड़क पर संग्राम जारी है, तो देखिए वाराणसी से पंकज चतुर्वेदी की ग्राउंड रिपोर्ट। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लगातार तीसरे दिन भी छात्र छात्राओं का जो है धरना प्रदर्शन जारी है और हमारी मौजूदगी अभी देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार जो सिंह द्वार है वहां पे है। और यहाँ मुख्य द्वार पे आज भी जो छात्र छात्राएं यहाँ पे धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं, तमाम तरीके के स्लोगन लिए हुए हैं, तख्तियों के साथ में हमारी मांगे पीड़िता को न्याय मिले, जी कैश लागू हो, कैंपस में मोरल पुलिस समाप्त हो, विभाजन के नाम पर अपराधियों के संरक्षण देना बंद करें, इस तरीके के तमाम जो स्लोगन्स लिखे हुए हैं इसमें तख्तियों पे। तो हमारे साथ कुछ छात्राएं भी, इनसे बात करेंगे जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सिद्धि बिस्मिल्लाह है, मैं बीएचयू से एमए सोशियोलॉजी का कोर्स कर रही हूँ। आज लगातार अगर हम बात करें, पहले दिन आईआईटी के लोगों ने जो है आईआईटी के छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद आप देख रहे हैं आज लगातार दूसरे दिन अन्य संकाय जो हैं वहाँ के छात्राएं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आखिर क्या अभी तक आपकी क्या मांगे हैं और प्रशासन से क्या आपकी बात हुई, विश्वविद्यालय प्रशासन की बात करें? देखिए, हमारे स्पष्ट मांग है कि कैंपस महिला सुरक्षित हो, महिलाएं का आवागमन सेफली हो सके। उसके लिए हम लोग का पहला डिमांड यही है कि कैंपस महिला सुरक्षित हो। और ये सुरक्षित कैसे होगा? ये कोई कैंपस में दीवार खड़ा करने से महिला को सुरक्षा नहीं मिलेगी। महिला को सुरक्षा तब मिलेगी जब लोगों की चेतना बदलेगी, जब लोगों में संवेदनशीलता आएगी, तब जो है कि लड़कियां आसानी से, आराम से उनका आवागमन कैंपस में हो सकता है और लड़के छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और गार्ड जो है कि अगर कहीं ऐसी घटना घट रही है तो वो जाएं और उस केस को देखें कि क्या है, उसके पर ये नहीं कि वो वहाँ से हट जाए। तो हम लोग का ये मांग है कि कैंपस में जीएस कैश भी लागू हो, जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये हर यूनिवर्सिटी में, वर्किंग प्लेसेस में लागू होता है जहाँ पे 10 से ज़्यादा वुमेन्स काम कर रही हैं। वो नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स, टीचिंग स्टाफ सबका इलेक्शन होकर के ये कमेटीज़ बनती है, ताकि ये जो कि कैंपस में अगर कुछ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस आ रहा है उसको वो डील करे, लोगों को सेंसिटाइज करे, कर्मचारियों को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, ताकि सारी इस तरह की घटनाएं न घटित हो। यहाँ की जो टीचर्स हैं, एमएमए की वार्डन्स हैं, वो इतनी खुद अनसेंसिटाइज है कि वो जो है कि बच्चियों को क्या सिखाएंगी, वो अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखाएंगी कि बेटा क्या आपके दोस्त के साथ अगर अन्याय हुआ है, वो अपने हक अधिकार के लिए बैठी है तो उसका सब साथ ना दो। क्या एमएमवी का प्रशासन, महिला वहाँ की टीचर्स, वार्डन अपने बच्चों को अपने क्लास में ये सिखाएंगी कि अगर किसी लड़की के साथ अन्याय हुआ है, वो न्याय की मांग के लिए बैठी है, तो आप उसमें भागीदारी न दो। आप भागीदारी करोगे तो हम आपको हॉस्टल से निकाल देंगे, धमकी देंगे आप। ये आप किस तरह का रवैया? आप महिला है ना, आपको एक दूसरे महिला के लिए संवेदनशीलता होनी चाहिए ना। ये आप किस तरह के टीचर हैं? आपकी किस तरह की मानसिकता है कि जो है कि लड़कियां आना चाहती हैं सपोर्ट में कि कैंपस महिला सुरक्षित हो, लेकिन उनको रोका जा रहा है वहाँ की महिला टीचर्स की वजह से, वार्डन की वजह से। तो महिलाएं किस तरह की हैं एमएमवी में, टीचर्स और वार्डन? कि उन लोग की सेंसिटाइजेशन खुद नहीं है, वो स्टूडेंट्स को क्या सेंसिटाइज करेंगी? एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आईआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने आप को अलग करने के लिए बोला है कि उनको सेपरेट कैंपस चाहिए, क्लोज कैंपस चाहिए। तो आप लोग से उनकी बात हुई है क्या? वहाँ के स्टूडेंट से बात की है आप लोग?
नहीं, मुझको जानकारी नहीं है कि बातचीत हुई है कि कुछ नहीं हुई है, लेकिन उन लोग की डिमांड्स है कि उनका आईआईटी कैंपस जो है कि वो 4 दिवाली में हो जाएगा तो गर्ल्स सेफ हो जाएंगी। ये कोई बात नहीं होता है कि आप कैंपस में दीवार खड़ा कर दो और लड़कियां सेफ हो जाएंगी। क्या वो लड़कियां स्टूडेंट्स आईआईटी की वो आईआईटी के बाहर नहीं आएंगी? क्या बीएचयू में लड़कियां जो है उनकी सेफ्टी की बात आप नहीं करोगे, आप सिर्फ अपने आईआईटी की बात करोगे? ये तो ठीक बात नहीं ना है। हम पूरे बीएचयू की लड़कियों की सेफ्टी के लिए बात कर रहे हैं। हम लोग धरना दे रहे हैं कि पूरी बीएचयू की गर्ल्स सेफ हो, सिर्फ आईआईटी या किसी डिपार्टमेंट की नहीं। तो प्रशासन को हमारी मांग मानने में क्या दिक्कत हो रही है? क्या बीएचयू प्रशासन महिला सुरक्षा नहीं चाहता है? नहीं चाहता है, तभी तो वो हम लोग की मांगे नहीं मान रहा है, इतना लटका रहा है वो। जाहिर सी बात इनकी मांग है कि केवल आईआईटी क्यों, पूरे बीएचयू में जितनी भी जो अध्ययनरत छात्राएं हैं उनकी सेफ्टी की बात होनी चाहिए। और भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। आपका क्या नाम है, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम चंदा है, मैं मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ। और हमारा जो बीएचयू प्रशासन से मांग यही है कि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिले और जो दोषी हो उसको सजा दिया जाए और उसको सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई किया जाए। और जो दूसरा मांग है कि जीएस कैश की मांग, देखिए जीएस कैश की जो मांग है ये बीएचयू में कोई आज जो घटना हुई है 1 नवंबर को, वो ये पहली घटना पे मांग नहीं है। आज से पहले जो 2017 में यहाँ पे जो घटना हुई थी, सबसे बड़ा जो बीएचयू में अब तक पूरे भारत में उतना बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ था जितना बड़ा बीएचयू में वो मूवमेंट हुआ था महिलाओं का, उसमें भी जीएस कैश की मांग हुई थी। उससे पहले अगर हम देखें 2017 से पहले भी जीएस कैश की मांग हुई थी। 2013 में भी एक ऐसी रेप की घटना हुई थी बीएचयू कैंपस में और ये विशाखा गाइडलाइंस के तहत कहा गया था कि बीएचयू जैसे कैंपस में 2013 में ही जीएस कैश लागू किया जाए। लेकिन आज 2023 हो गया है, 1 दशक बीत गया है, लेकिन इस बीएचयू कैंपस में जीएस कैश लागू नहीं किया गया है, बल्कि हिंदुस्तान के अन्य यूनिवर्सिटियों में जीएस कैश है, लेकिन आखिर बीएचयू में क्यों नहीं है? ये यहाँ का प्रशासन जीएस कैश क्यों नहीं लागू करता है? चीफ प्रॉक्टर आए थे, आप लोगों से बात उन्होंने की, काफी देर घंटों यहाँ पे थे। कल क्या बात हुई उनसे, क्या उन्होंने आश्वासन दिया आप लोगों को, या आप लोगों ने उनके समक्ष क्या क्या मांगे रखी? देखिए, जो चीफ प्रॉक्टर आए थे, हमारी जो मांगे थी हमने जो बता दी आपको मांगे की, हमारी जो मुख्य मांगे थी आपकी पीड़िता को न्याय, जीएस कैश वगैरह, और इस कैंपस को 2 भागों में न बांटा जाए। तो प्रॉक्टर साहब को और पुलिस छावनी के रूप में इसको तब्दील न किया जाए, और भी अन्य मांगे इसके साथ साथ में थी हमारी। लेकिन प्रॉक्टर को हमने कहा कि आप हमें लिखित तौर पे दीजिए कि आप हमारी मांगों को मान रहे हैं या फिर आपको इतना टाइम लगेगा इन सारी चीज़ों को करने में। लेकिन प्रॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम बोले कि अगर आपका अथॉरिटी नहीं है तो आप अपने ऊपर ही अथॉरिटी को भेजिए। अब वीसी साहब को बोलिए कि वो आए हमसे बात करें। लेकिन बीएचयू के वीसी सर आज तक कोई भी, जब से वो नियुक्त हुए हैं, बीएचयू में कोई भी प्रोटेस्ट हुआ हो, चाहे छोटा बड़ा प्रोटेस्ट, वो कभी भी आके हम छात्रों से नहीं मिले हैं। जब हमने कहा कि वीसी सर क्यों नहीं आ सकते हैं, तो प्रॉक्टर सर बोलते हैं कि इतने छोटे से मामले के लिए वीसी सर आएंगे। आप लोगों को लगता है कि ये छोटा मामला है? बीएचयू जैसे संस्थानों में किसी जगहों पे किसी महिला के साथ यौन हिंसा होती हो और बीएचयू प्रॉक्टर को ये लगता है कि ये छोटा मामला, और बीएचयू वीसी को लगता है कि ये छोटा मामला है। जानकारी और आ रही है सुनने में, अभी जो जानकारी आ रही है कि 2 दिन पहले भी इस टाइप की घटना हुई थी, वो स्थान भी वही था। देखिए, ये घटनाएं सिर्फ 2 दिन पहले की नहीं है, क्या पता कि कैंपस में इस वक्त भी ये घटनाएं हो रही होंगी, लेकिन हमें नहीं पता है, क्योंकि इस कैंपस का पूरा माहौल जिस तरीके का है, इस कैंपस में बीएचयू प्रशासन ने इस तरीके का माहौल बना दिया है, इस कैंपस को एक तो पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है, और इस कैंपस में कोई सिक्योरिटी उस तरीके से इंश्योर नहीं करा है, बल्कि सिक्योरिटी के नाम पे वो कहेंगे कि हॉस्टल का समय जो है कि कर्फ्यू टाइमिंग हमारा जो है कि बढ़ा देंगे, कहेंगे कि आप 10 बजे हॉस्टल मत जाइए, आप 6 बजे हॉस्टल जाइए। अभी यही एमएमबी महिला महाविद्यालय जो का हॉस्टल है, यहाँ की लड़कियां इस प्रोटेस्ट में शामिल होने आ रही थी, और जबकि हॉस्टल टाइमिंग बंद होने का टाइमिंग 10 बजे है। वहाँ की वार्डन ने कहा कि अगर कोई 6:30 बजे के बाद बाहर जाएगा, हम उस पर एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे और हॉस्टल से बाहर निकाल देंगे। और उनको 10 बजे जहाँ उनकी अटेंडेंस लगती थी, अब 6:30 बजे लग रही है, और उन्हें प्रोटेस्ट से रोका जा रहा है। तो आप देखिए कि किस तरीके से बीएचयू प्रशासन पूरा और यहाँ के प्रोफेसर्स सभी लोग मिलके मतलब महिलाओं के प्रति असंवेदनशील व्यवहार व्यक्त करते हैं। तो देखिए, बीएचयू की छात्राएं थी, इनका साफ तौर पे कहना है, उन्होंने आरोप लगाया कि बीएचयू प्रशासन मामले को दबाने में लगा है और छात्राओं को दबाने में लगा है। इनकी मुख्य मांग है कि जीएस कैश लागू हो और जो अपराधी हैं
जो दोषी हैं वो उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए। फिलहाल अगर अभी बात करें तो अभी जो जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है जो संदिग्ध हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही खुलासा करके जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, उनको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो जानकारी और भी आ रही है, 2 दिन पहले भी उसी स्थान पे ऐसी ही एक बार घटना हुई थी, पर शिकायतकर्ता ने वहां पे शिकायत नहीं की थी, इसलिए मामला जो दब गया था। हालांकि जब ये वाला नया मामला जब हुआ, जो बुधवार की देर रात वाला, उसके बाद उस मामले का भी जो है लोगों को जानकारी मिली थी। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। वहीं आईआईटी बीएचयू में कैंपस बंटवारे का मामला अभी तूल पकड़ता जा रहा है। आईआईटी बीएचयू परिसर में बाउंड्री वॉल बनाए जाने के प्रशासन के फैसले के विरोध में सैकड़ों छात्र क्लास से बाहर निकलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्रीय कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर आईसा, भगत सिंह छात्र मोर्चा, दिशा, समाजवादी छात्र सभा की ओर से पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने घटना पर नाराजगी जताई है। सुनिए प्रदर्शनकारी छात्रों का क्या कुछ कहना है। 2 दिन पहले 1 नवंबर की रात को आईआईटी बीएचयू के एक लड़की के साथ में छेड़खानी का मुद्दा होता है। बहुत ब्रूटली सेक्सुअली हरास किया जाता है उस लड़की को तीन लड़कों द्वारा। उसके बाद में आईआईटी बीएचयू के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर बैठते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक वो लोग प्रोटेस्ट में बैठते हैं, जो कि डायरेक्टर नहीं आते हैं। शाम को जाके डायरेक्टर उनको एड्रेस करते हैं और उसमें भी वो ये बोलते हैं कि इसके लिए वो ये सुझाव देते हैं कि आईआईटी के चारों तरफ में बाउंड्री वॉल बना दी जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारी डिमांड है कि सेक्सुअल हरासमेंट के जो मुद्दे बीएचयू में लगातार हो रहे हैं वो बंद होने चाहिए। जो लड़की है उसको न्याय मिलना चाहिए, जो आरोपी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सिक्योरिटी जो है वो पूरे कैंपस में बढ़ानी चाहिए। जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट जीएस कैश, जिसका यूजीसी में प्रावधान है, वो यहाँ पे लागू करना चाहिए, जो कि हम लोग 6 साल से इसका डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया है इसको। उसके अलावा जो है जो 4 दीवारी का कंसेप्ट है, हम लोग ये मानते हैं कि आईआईटी का केवल एक मुद्दा नहीं है, ये पूरे बीएचयू का मुद्दा है। पूरे बीएचयू की लड़कियां जो है वो असुरक्षित हैं। पूरे बीएचयू में सुरक्षा का प्रावधान करने की जरूरत है, ना कि केवल आईआईटी में। तो हम लोग ये जो आईआईटी में जो 4 दीवारी का कंसेप्ट है, हम उसके खिलाफ में हैं। हम ये मांग करते हैं कि उसको रिजेक्ट किया जाए, वो ना बनाया जाए और पूरा सेंसिटाइजेशन के लिए पूरा बीएचयू में सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। उसके अलावा जो लड़कियों पे पाबंदी है सुरक्षा के नाम पे, वो हटाई जाए। लड़कियों का हॉस्टल 10 बजे बंद हो जाता है, जबकि लाइब्रेरी रात भर खुली रहती है, पर वो लाइब्रेरी नहीं जा सकती है। उसका इंतजाम किया जाए कि वो भी लाइब्रेरी पढ़ने जा पाए। सुरक्षा के नाम पर उनको पढ़ाई से रोका ना जाए। तो ये सारी हमारी डिमांड्स है बीएचयू प्रशासन से। आपकी डिमांड के लिए क्या हुआ, मतलब कोई आपके सामने आया? बीएचयू प्रशासन से कुछ लोग कल से ही मिलने हम लोगों से आ रहे हैं, प्रोक्टोरियल बोर्ड से आ रहे हैं, एमएमवी जो हॉस्टल है उसकी वार्डन भी हमसे मिलने आ रही है, लेकिन कोई भी जो है वो हमारी डिमांड को मानने को तैयार नहीं है। जो डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर डीएसडब्ल्यू है अनुपम नेमा सर, उन्होंने हमारे सामने शर्त रखी कि अगर हम आपका ज्ञापन तभी लेंगे, जो हमारा डिमांड ड्राफ्ट था वो हमारा ज्ञापन तभी लेंगे जबकि हम यहाँ पे धरने से उठ जाएंगे। तो हम लोग का मानना है कि हमारा आप ज्ञापन लीजिए और हमारी मांग मानिए, तब जाके हम यहाँ पे धरने से उठेंगे। सिर्फ ज्ञापन लेने से हम धरने से नहीं उठेंगे। तो जब तक वो ये नहीं बोलते कि आपकी मांग हम लोग मानेंगे, तब तक हम लोग धरने से नहीं उठेंगे। संवाददाता पंकज चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनकी रिपोर्ट अब से कुछ देर पहले आप देख भी रहे थे। पंकज, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? छात्रों या छात्राओं में किस तरह की बातें अभी हो रही हैं? प्रदर्शन को लेकर क्या अपडेट है? और जो बाउंड्री वॉल का भी जिक्र किया जा रहा है, उसका विरोध भी क्या हो रहा है? पंकज, देखिए अभी हमारी मौजूदगी सिंह द्वार पे है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार है। ठीक पीछे अभी जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है, आपको दिखाना चाहेंगे। तमाम जो छात्र छात्राएं हैं
वो जो ढोल से भापली बजा के जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। और यहाँ पे अभी भी जो पुलिस बल की जो है भारी मौजूदगी है। फिलहाल अगर हम बात करें, उनका जो असली जो विरोध है वो पीड़िता को न्याय दिलाने की बात है और दोषियों को पर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करें और उनको गिरफ्तार करने की मांग है। तो आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए तमाम जो छात्राएं हैं वो दलित हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका सीधा मांग है, सीधी उनकी जो है डिमांड है कि जो पीड़िता है उसको न्याय मिले और दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। और तमाम तरीके की ये आप देख सकते हैं तस्वीरें के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे। और दूसरी तरफ वही अगर हम IIT दीवार की बात करें तो वहाँ उनका सीधा सा विरोध होगा, कहना है हाल में BHU को हम अलग नहीं होने देंगे IIT से। तो IIT जो कि BHU का पार्ट है, अगर उनका कहना है कि इसी तरह होता रहा तो मेडिकल आपका अलग कहेगा, लॉ फैकल्टी अपने आप को अलग कहने करेगी। तो तमाम तरीके की इनकी बातें हैं। तो अब देखना ये होगा कि एक हफ्ते का जो समय विश्वविद्यालय प्रशासन ने IIT ने मांगा है और मिस्टर कौशल राज शर्मा ने एक कमेटी गठित की है। तो इन जैसे तमाम जो पहलू हैं वो अब एक हफ्ते बाद स्थिति और क्लियर होगी। और जहाँ तक बात अगर कहें जो संदिग्ध हैं, अभी तक वो पुलिस के पकड़ में नहीं है। कुछ लोग को जो हिरासत में जरूर लिया गया है और उनसे अभी भी पूछताछ की जा रही है। जी पंकज, अभी छात्रों को हम सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ आश्वासन मिलने से काम नहीं चलेगा और हम हटने वाले नहीं हैं। जी बिल्कुल, देखिए इनका साफ तौर पे यही कहना है कि आश्वासन मिल रहा है, गोल बातें की जा रही है, घुमाने का प्रयास किया जा रहा है। तो उससे हम नहीं मानेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। तो हमारे साथ एक छात्रा, हम इनसे बात करना चाहेंगे। जी ये आप इधर आइए, क्या कहेंगी? लाइव आप चल रही है, इतनी भी चिंता नहीं की विद्यालय के स्टूडेंट बैठे हैं, खाए पिए लगातार अपनी मांग उठा रहे हैं और प्रशासन बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहा, उसमें कोई गंभीरता है कि वो हमारी मांगों को सुने समझे। जब उसको ज्ञापन भी देना था तो ज्ञापन लेने में ये करें कि अगर आप जब तक ये जगह खाली नहीं करेंगे तब तक आपको ज्ञापन करेंगे, यानी वो बिना ज्ञापन दिए हमारी बात आगे अधिकारी को बताएंगे। तो ये अलग तरीका प्रशासन का स्टूडेंट को आप देखो ये बात पड़े रहने दो, कितना देर चलाएंगे हट जाएंगे। तो ये सब तरीका है, एक तो जब लड़कियां सुरक्षित करती तो उनके लिए कोई उपाय नहीं है। यहाँ पे लगातार मांग एक तरह की होती रही है। अभी भी तो 12 तारीख आज की मांग नहीं है, अभी जानकारी में आया कि 2 दिन पहले भी ऐसी घटना घटित हुई थी। ये बाद में बातें नहीं आई। IIT के जो छात्राएं अपने आप अलग करने की, तो उसमें आप IIT के लोगों से बातचीत क्या होंगे छात्राओं मेरे बाउंड्री वॉल बनाते बाउंड्री वॉल लगाना ये देखिए, इनका साफ तौर पे आरोप है। इनका कहना है कि मामले को लटकाने
भड़काने के लिए बीएचयू प्रशासन, जिला प्रशासन वो ढीलावाजी करता है और लोगों को भरमाने का प्रयास कर रहा है। ये यहाँ की छात्रा का आरोप है और अभी भी आप देख सकते हैं जो धरना प्रदर्शन अभी चालू है, तमाम जो छात्राएं हैं और वो जबरदस्त तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, खपली बजा के। देखिए आप दिखाना चाहेंगे एक्सक्लूसिव तस्वीर है, ये बीएचयू के सिंह द्वार की है, मुख्य द्वार काशी विश्वविद्यालय का है। यहाँ अभी भी छात्र छात्राएं उद्वेलित हैं। आपको बता दें जो छात्र छात्राएं हैं यूनिवर्सिटी के जो डिफरेंट फैकल्टीज है वहाँ के छात्र छात्राएं हैं कि पीड़िता को न्याय मिले, आरोपियों को जो गिरफ्तार किया जाए और साथ ही किसी भी हाथ में हम आईआईटी को बीएचयू से अलग नहीं होने देंगे, सेपरेट नहीं होने देंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका पंकज चतुर्वेदी तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता लाइव इस वक्त आप उनको सुन रहे थे और देख भी रहे थे उनके पीछे किस तरह से छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके साथ ही जो बाउंड्री वॉल का जिक्र किया जा रहा है उसका भी विरोध कर रहे हैं और साथ ही जो लोग दोषी इसमें हैं, जिन लोगों के ऊपर आरोप है और जिन लोगों ने इस पूरी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है, दरिंदगी करने की कोशिश की है और अश्लील हरकतें छात्रा के साथ की हैं और ये प्रयास आगे ना हो इसीलिए इन छात्रों का विरोध है। उन लोगों को लगातार जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी की जा रही है।